हेलो स्टूडेंट्स, मैं दूत सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से। हम टॉपिक कर रहे थे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। उसी में हम न्यूमेरिकल को आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल हमने किए भी हैं, आगे उस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक ये रहेगा, प्रीवियस न्यूमेरिकल में आपको न्यू रेशो गिवन नहीं है, ठीक है। जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है उसको ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस रेशो में बांटेंगे। सैक्रिफाइस रेशो निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा आपका। सैक्रिफाइस रेशो निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पीछे हमने जितने भी न्यूमेरिकल किए हैं उसमें न्यू रेशो हमारे पास नहीं था। हमने न्यू रेशो को पहले कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने सैक्रिफाइस रेशो निकाला। इस न्यूमेरिकल में आपको ओल्ड रेशो भी गिवन है और न्यू रेशो भी गिवन है। फॉर्मूले में पुट करना है, वहां से आपका सैक्रिफाइस रेशो आ जाएगा। नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आया है, बाकी पार्टनर उसको उस सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले हम एंट्री करते हैं, देखो ध्यान से। गुडविल लेकर आया तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। कौन आया नया पार्टनर? डी। तो क्या एंट्री करेंगे? डीज कैपिटल, डीज कैपिटल अकाउंट। और क्या लेकर आया? गुडविल। तो क्या एंट्री करोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल कितना लेकर आया वो बिजनेस में? 3 लाख। और गुडविल का पैसा कितना लेकर आता है? 1 लाख। ठीक है, टोटल बिजनेस में कितना आया? 4 लाख रुपीज। जो 3 लाख है कैपिटल के वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, और जो गुडविल का लेकर आया उस पैसे को ओल्ड पार्टनर किस रेशो में बांटेंगे? सैक्रिफाइस रेशो में। तो चलो पहले सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे। सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकलेगा? इज सैक्रिफाइस और गेन, आपको दोनों लिखने हैं यहाँ। गेन भी हो सकता है और सैक्रिफाइस भी हो सकता है ओल्ड पार्टनर को। तो फॉर्मूला क्या है इसका? ओल्ड रेशो कितना है? ए का ओल्ड रेशो है 4/9 माइनस न्यू रेशो भी आपको गिवन है। तो न्यू रेशो कितना है? 3/9। एलसीएम कितना आ गया? 9। 9 से 9 कैंसल, 4 माइनस 3 कितना आ गया? 1/9। तो प्लस में आएगा, तो इसने क्या किया? सैक्रिफाइस किया। ओके। और अगर आपका आंसर माइनस करने के बाद माइनस में ही आता है तो उसको क्या होगा? गेन। ठीक है, बी सैक्रिफाइस और गेन। बी का ओल्ड रेशो कितना है? बी का ओल्ड रेशो कितना है? 3/9। न्यू रेशो कितना है इसका? 2/9। 2/9। 9 आपका एलसीएम आ गया। 3 माइनस 2 करोगे तो 1/9। इसी को भी क्या हुआ? सैक्रिफाइस। ओके। आगे हम सी का कैलकुलेट करेंगे। किसका कैलकुलेट करेंगे? सी का। सी एक ओल्ड पार्टनर है। सैक्रिफाइस और गेन। ओल्ड रेशो कितना है सी का? 2/9 माइनस न्यू रेशो कितना है? 2/9। तो 9 आपका एलसीएम आ गया। 2 माइनस 2 इसका 0। इट मींस सी को ना तो कोई सैक्रिफाइस हुआ ना कोई गेन हुआ। मींस इस पार्टनरशिप में डी के लिए सैक्रिफाइस किसने किया? ए एंड बी। तो ए और बी का ही रेशो हम लेकर चलेंगे। ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/9। बी ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/9। तो सैक्रिफाइस रेशो आपका 1:1। ठीक है, एलसीएम लेके कैलकुलेट कर देंगे। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या एंट्री करोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितनी गुडविल लेकर आया बिजनेस में?
1,00,000 रुपए। किस रेशो में बांटेंगे ओल्ड पार्टनर उसको? सैक्रिफाइस रेशो में, जो हमने कैलकुलेट किया है। तो सैक्रिफाइस रेशो आपका इक्वल है, तो कितना आ जाएगा? 50,000 ए के हिस्से में और 50,000 गुडविल का बी के हिस्से में। इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे। अगर सम में हमारे को ओल्ड रेशो और न्यू रेशो गिवन हो तो बहुत ही इजी है कैलकुलेट करना। सैक्रिफाइस रेशो का क्या फॉर्मूला है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये सैक्रिफाइस रेशो को निकालने का फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, वहां से आपका सैक्रिफाइस आ जाएगा और ओल्ड पार्टनर उस गुडविल को सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल हमने रीड किया एडमिशन ऑफ पार्टनर में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को, नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम यहां डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट ये रहेगी आपकी, इसमें क्या था कि प्रीवियस न्यूमेरिकल में आपको नया पार्टनर गुडविल जो है और कैपिटल जो है वो कैश लेकर आता है, लेकिन इस न्यूमेरिकल में आपको कैपिटल और गुडविल कैश में नहीं गिवन है। नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल को एसेट्स के रूप में लेकर आता है। जैसे नया पार्टनर आया, वो बिजनेस में ऐसा बोलता है कि मेरे पास स्टॉक इतने का है, मशीनरी इतने की है, फर्नीचर इतने का है, ये मैं लेकर आऊंगा। मतलब एसेट्स लेकर आया है। क्या लेकर आया है? एसेट्स लेकर आया है। किसके लिए? कैपिटल और गुडविल के लिए। तो ऐसी भी प्रॉब्लम पेपर में, फाइनल एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसमें हम गुडविल को कैसे निकालेंगे और कैपिटल को कैसे निकालेंगे, बाकी तरीका सेम रहेगा। ओल्ड पार्टनर जो उसकी गुडविल आएगी वो उसको किस रेशो में बांटेंगे? सैक्रिफाइस में, और जो उसकी कैपिटल आएगी वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं, उसके बाद हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। देखिए, A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 7:5। A और B पार्टनर है, उनका लाभ और हानि बांटने का जो रेशो है वो 7:5 है, मतलब 7:5 है। ठीक है, on 1st April 2024 they admit C as a new partner for 1/6 share। C जो है वो नया पार्टनर बिजनेस में आता है 1/6 के लिए। The new profit sharing ratio will be 13, 7 और 4। ये आपका न्यू रेशो हो गया। C कंट्रीब्यूटेड, ये नई बात है, C कंट्रीब्यूट करता है द फॉलोइंग एसेट्स for his capital and his share of goodwill। जो कैपिटल वो एसेट्स लेकर आया, उसी में उसकी कैपिटल है, उसी में उसकी क्या है? गुडविल है। तो हम उसको अलग अलग करके एंट्री भी करेंगे और कैसे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो देखिएगा ध्यान से। स्टॉक लेकर आता है ₹60,000, डेटर लेकर आया बिजनेस में 80,000, लैंड लेकर आया ₹2 लाख और प्लांट एंड मशीनरी ₹1,20,000। ठीक है, ये एसेट्स वो बिजनेस में लेकर आता है। तो इसकी हम एंट्री करेंगे, तो क्या एंट्री करेंगे? स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक कितने का लेकर आया बिजनेस में? 60,000। ठीक है, डेटर की एंट्री करेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट। ठीक है, ₹80,000। इनको मैं डेबिट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि प्लस वन में हमने एक रूल्स पढ़ा एंट्री करने का, रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट एसेट से रिलेटेड होता है, उसमें हमने पढ़ा डेबिट ऑल द एसेट्स, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आती है उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, तो जितनी भी एसेट्स बिजनेस में आती है वो सारी की सारी हम एसेट्स को डेबिट करेंगे। ठीक है, और लैंड कितने की लेकर आया बिजनेस में? लैंड अकाउंट डेबिट कितनी? 2 लाख। और प्लांट एंड मशीनरी को अलग लिखेंगे, इसी में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना? 1,20,000। ये सारी की सारी जो एसेट्स हैं वो कैपिटल और गुडविल के लिए लेकर आता है। ठीक है, तो सीज कैपिटल, अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल।
क्लियर। टोटल हम ऐड करेंगे इनको, इनका जो ऐड है वो कितना आ जाएगा 460। क्लियर, ठीक है। अब जो सी की गुडविल है वो हम कैसे निकालेंगे? सी की गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए फर्म की गुडविल ऑलरेडी गिवन है। जब सी बिजनेस में आया तो ऑन द एडमिशन ऑफ सी द गुडविल ऑफ द फर्म रुपीज 7,50,000। तो सी की गुडविल कितनी रहेगी? गुडविल हम निकाल लेंगे, सी शेयर गुडविल 7,50,000 तो उसका शेयर है टोटल, और वो कितने के लिए आया 1,60,000। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका शेयर कितना बनेगा 1,25,000। तो वो यहां लिखेंगे हम 1,25,000 सी का है, गुडविल का शेयर आ गया। टोटल कितना है 460, उसमें से 125 माइनस कर देंगे तो बाकी कितना रहा 335। 335 जो शेयर है वो किसका है? कैपिटल का है। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि यहां गिवन था स्टेटमेंट में सी कंट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट्स। तो कितनी कंट्रीब्यूट की? ₹4,60,000 फॉर हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो हमें इसमें से ये निकालना पड़ेगा 460 में से कि कितना तो कैपिटल का है और कितना गुडविल का। तो गुडविल हमारे को फर्म की ऑलरेडी गिवन है, न्यूमेरिकल में कितनी गिवन है 7,50,000 सी के एडमिशन के टाइम कैलकुलेट हुई थी भी इतनी फर्म की गुडविल होगी फर्म की, उसमें उसका शेयर निकाल देंगे। शेयर भी हमारे को न्यूमेरिकल में 1/6 गिवन है, तो 7,50,000 फर्म की है, उसमें सी का कितना 1/6, तो कैलकुलेट करके कितनी आ जाएगी 125। 460 में से 125 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 3,35,000 उसकी कैपिटल है और 125 उसकी गुडविल है। ठीक है, और सैक्रिफाइस रेशो हम वैसे ही निकालेंगे। सैक्रिफाइस रेशो निकालने का क्या फार्मूला रहेगा आपका? सैक्रिफाइस रेशो निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये पूरे चैप्टर में सेम रहेगा आपको। अब इस न्यूमेरिकल में आपको ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है, तो दो पार्टनर है ओल्ड, इनका हम सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशो निकाल लेंगे। तो सैक्रिफाइस और गेन ए का लिखो पहले। ए का ओल्ड शेयर कितना है? ए का ओल्ड शेयर 7/5 है, तो 7/12 कितना हो गया? ए का आ जाएगा। और ए का न्यू रेशो कितना है? 13/24 आ गया, तो एलसीएम कितना आ गया 24। 24 को 12 से डिवाइड करना है 2 आ गया, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है 14 आ गया। ठीक है, और 24 को 24 से डिवाइड करके किया तो 1 आ गया, 1 को 13 से करोगे तो इसका कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। क्लियर, तो ये कैलकुलेट होके आपका 1/24 जो है ए का सैक्रिफाइस आ जाएगा। इसी तरह हम बी का निकाल लेंगे, तो बी सैक्रिफाइस और गेन ओल्ड रेशो कितना है बी का 5/12, न्यू रेशो कितना है 7/24 और 24 आपका एलसीएम आ गया। 24 को 12 से डिवाइड करना है 2 आ गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है 10 आ गया। ओके, और 24 को 24 से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3/24 ये आ गया। अब ए और बी का जो रेशो है 1/24 और 3/24, तो 1:3 जो है वो सैक्रिफाइस रेशो आ गया किसका ए का और किसका बी का। ठीक है, क्योंकि देखो जब नया पार्टनर आता है तो उसको सैक्रिफाइस नहीं होगा, ओल्ड पार्टनर ही उसके लिए सैक्रिफाइस करेंगे। तो जो गुडविल वो लेकर आया उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हम? देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? सैक्रिफाइस में। सैक्रिफाइस 1:3 है आपका।
गुडविल कितनी आई 125। 125 को 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट आप करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करने के बाद 31,250 रुपीज ए को मिलेगा और 93,750 रुपीज किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में आपको कैपिटल और गुडविल डायरेक्ट गिवन, कैपिटल और गुडविल किस में गिवन दे है आपको, एसेट्स में। उसके लिए वो एसेट्स लेकर आया, तो एसेट्स में हम पहले उसका एसेट्स की एंट्री करेंगे और उसमें उसका शेयर निकालेंगे गुडविल का, वो माइनस कर देंगे, बाकी बची हुई कैपिटल आ जाएगी, बाकी सेम रहेगा आपका पोर्शन। ठीक है, तो इस तरह का न्यूमेरिकल भी एचबीएससी और सीबीएसई में पूछे जाने की क्लियर संभावना है, तो इसका बड़ा ध्यान से इसको करिए सॉल्व, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डील करेंगे। थैंक यू। हमने गुडविल से रिलेटेड ट्रीटमेंट किया, पहले न्यूमेरिकल भी काफी किए हैं। आज जो हम टॉपिक करेंगे उसमें ओल्ड गुडविल जो है वो ऑलरेडी गिवन है न्यू पार्टनर के आने से पहले ओल्ड पार्टनर के अकाउंट्स में, तो उस गुडविल का क्या करेंगे, और नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है उसको तो हम सेम एज इट इज वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने किया है। उसका क्या किया हमने, नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है उसको ओल्ड पार्टनर किस रेशो में बांटेंगे, सैक्रिफाइस रेशो में। लेकिन जो ओल्ड गुडविल है उसका क्या करेंगे, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि वो गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर ने ही अर्न की है। उस गुडविल पर जो सारा का सारा जो हिस्सा है या टोटल जो पार्ट है गुडविल का वो किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को। ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको राइट ऑफ करेंगे। उसके बाद न्यू पार्टनर को लेकर बिजनेस में तीनों पार्टनर बिजनेस को डील करेंगे। उसके बाद जो गुडविल होगी उस पर तीनों का हक होगा। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट को रीड करता हूं, उसके बाद हम इन सब को सोल्व करेंगे। ठीक है, ए एंड बी are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2 ratio. They admitted C as a new partner and the new profit sharing ratio will be 2:1:1. C brought rupees 1 lakh for his share of goodwill. इसकी हम एंट्री क्या करते थे प्रीवियस में, बैंक अकाउंट डेबिट to premium for गुडविल अकाउंट। कितना पैसा सी लेकर आया बिजनेस में गुडविल का, ₹1 लाख। ठीक है, इसको ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सैक्रिफाइस रेशो में बांटेंगे। तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइस रेशो को कैलकुलेट करेंगे। ये आपका वर्किंग नोट हो जाएगा। जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो एक सीट पर आप वर्किंग नोट डालकर सैक्रिफाइस रेशो निकाल लो। तो सैक्रिफाइस रेशो का क्या फार्मूला बताया प्रीवियस में, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, सबसे पहले हम ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे। क्या करेंगे, एज सैक्रिफाइस और गेन। ठीक है, ओल्ड रेशो कितना है, ए का 3/5 माइनस न्यू रेशो कितना है, इनको ऐड कर लेना 2 + 1 + 1 तो 2/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2/4। 20 आपका एलसीएम आ गया।
20 को 5 से डिवाइड करोगे 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा, 5 से और इससे करोगे मल्टीप्लाई 2/20 आ गया, प्लस में तो इसने सेक्रीफाइस किया ए। इसी तरह हम बी का निकाल लेंगे, बी सेक्रीफाइस और गेन, सेक्रीफाइस भी हो सकता है गेन भी हो सकता है। ऑड रेशो कितना है इसका 2/5 माइनस न्यू रेशो कितना है 1/4, 20 आपका एलसीएम आ गया, 20 को 5 से डिवाइड करोगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा इसका 3/20। क्लियर, ये कैलकुलेट होकर वैल्यू इसकी आ जाएगी। नेक्स्ट आगे जो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका सेक्रीफाइस रेशो कितना आ गया 2/3, ठीक है, ए एंड बी का आ गया सेक्रीफाइस रेशो। 1 लाख रुपए जो गुडविल लेकर आया उसको सेक्रीफाइस रेशो में बांट देना, ठीक है। 2/3 जो आपका सेक्रीफाइस रेशो आया उसमें 40,000 किसको मिलेगी ए को और 60,000 किसको मिलेगी बी को। ये टॉपिक हमने अब तक कर लिया है। नेक्स्ट इसमें नया क्या है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी एट 60,000। ए और बी के अकाउंट में गुडविल ऑलरेडी गिवन है, तो उसका हम क्या करेंगे, गुडविल हमारी एसेट्स है ए एंड बी की, उसको राइट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे, उसको राइट ऑफ। तो क्या एंट्री करोगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल हमारी एसेट्स थी, डेबिट थी, उसको राइट ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू गुडविल अकाउंट। क्लियर, कितनी गुडविल है, गुडविल आपकी कितनी है 60,000, कितनी गुडविल है 60,000। ये गुडविल मिलेगी ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो कितना है इनका 3:2। ओल्ड पार्टनर कौन है ए एंड बी, तो इनका कैलकुलेट कर लेना आप इसको, 60,000 का 3/5। क्लियर, ऐसे कैलकुलेट करके इसका निकल जाएगा। 36,000 इसको मिलेगा, 24,000 इसको मिलेगा। ये हमारा टॉपिक इसमें रहेगा। तो इस टॉपिक में ओल्ड पार्टनर ओल्ड गुडविल को ओल्ड रेशो में बांटेंगे, और नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी इसमें ये रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा नया पार्टनर जो है गुडविल जो है वो इन कैश नहीं लेकर आता, गुडविल का पैसा लेकर आने में अनेबल है, अनेबल मींस असमर्थ है। उस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।